मच्छिंद्रनाथ वंगा प्रदेश से पूर्वी तटरेखा के रास्ते तीर्थ यात्रा करते हुए रामेश्वर पहुंचे। वह रामेश्वर में समुद्र में स्नान करने ही वाले थे कि अचानक वर्षा होने लगी। एक बंदर ने पास की चट्टान पर पत्थर जमा कर घर बनाना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा और बंदर से बोला, पहले से ही बारिश हो रही है और अब तुम घर बनाओगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वानर कोई और नहीं बल्कि छोटे रूप में राम के आराध्य हनुमान थे। उन्होंने कहा, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। आपका नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, जाति, मेरा मतलब है यति। बंदर ने कहा, मैं सिर्फ एक यति हनुमान को जानता हूं जो भगवान राम के सेवक हैं। मेरे पास उनकी सहस्राब्दी शक्ति है। चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितना बल है। मच्छिंद्र ने कहा, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। तुरंत वानर उड़ गया और एक पर्वत उठाया। उसने उसे मच्छिंद्र पर फेंक दिया, लेकिन मच्छिंद्र ने जादू से एक हथियार डाला और उसे राख में बदल दिया। एक और पर्वत को उसने आकाश में फेंक दिया और जादू से लटका दिया। मारुति ने कई पर्वत फेंके और मच्छिंद्र ने उन सभी को अपने ऊपर गिरने से रोका। उन्होंने वाताकर्षण मंत्र का जाप किया और मारुति पर समुद्र का पानी छिड़का। जब मारुति का दम घुट गया तो उनके पिता वायु प्रकट हुए और उनका साथ मच्छिंद्र को सौंप दिया। उन्होंने मच्छिंद्र से वादा किया कि जब भी वह चाहेंगे उन्हें उनसे पूरा समर्थन मिलेगा। सबरी विद्या सीखते समय हनुमान जी ने मेरी सहायता की थी, तो अब विरोध क्यों किया? मच्छिंद्र ने पूछा। मारुति ने उत्तर दिया, मैं आपकी क्षमता का परीक्षण कर रहा था। मेरे दिल में एक बोझ है जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? जब मच्छिंद्र सहमत हुए तो मारुति ने कहा, वर्षों पहले राम, सीता और वानर परिवार रावण को मारने के बाद अयोध्या गए थे। मैं भी उस वक्त उनके साथ गया था। मेरे प्रदर्शन से माता सीता मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ब्रह्मचारी बनना छोड़ देना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए और गृहस्थी बसाना स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं चकित रह गया। मैं इस मुद्दे को भगवान राम के पास ले गया, जिस पर उन्होंने कहा, आज तक अंडाई हाप्ते राम और रावण अस्तित्व में आ चुके हैं। जिन शैतानों को तुमने मार डाला है उनकी पत्नियां क्या करेंगी? तुम उनके राज्य में जाकर विवाह कर लो। तुम्हारी चीख ही महिलाओं को गर्भवती करने के लिए काफी होगी और तुम ब्रह्मचारी भी बने रहोगे। भगवान राम ने मुझे भेजा और मैं पर्वतों से घिरी नारी राज्य की सीमा पर रहा। मेरे शोर ने महिलाओं को गर्भवती कर दिया, लेकिन उन्होंने केवल लड़कियों को जन्म दिया। उनकी रानी या तो मैनाकिनी या किलोताला है। उसने मेरे साथ शारीरिक अंतरंगता पर जोर दिया। मैंने उससे कहा, अराशी कवि नारायण बाद में मच्छिंद्रनाथ के रूप में अवतार लेंगे, जिनके पास उपरिचर वसु की विरासत होगी। वह तुमसे विवाह करेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैंने उसकी जिद को इस तरह मोड़ दिया, लेकिन जो वचन मैंने उसे दिया था उससे मैं हर समय चिंतित रहता था। यदि तुम उस वचन का पालन करोगे जो मैंने उसे दिया है, तो मुझे इस तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी ताकत का परीक्षण करना तुम्हारा विश्वास हासिल करने का एक तरीका था और इसलिए मैंने तुमको चुनौती दी। क्या तुम कृपया मेरे लिए यह कर सकते हो? मारुति ने मच्छिंद्र से अनुरोध किया। मच्छिंद्र सोच में पड़ गए, क्योंकि वह माया और मोक्ष के मोह से परे एक आर्षी थे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।